हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक माई चॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे टिके रहे, क्या क्या करना चाहिए एक बिगिनर्स को जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि गिरावट में शेयर मार्केट से उनको डर ना लगे, शेयर मार्केट एक गैम्बल ना लगे, एक जुआ ना लगे। तो इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। एक रिटेल इन्वेस्टर जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंटर किए हैं, उनको किन किन बातों से डर लगता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या हमें नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में उतरते हैं और चाहते हैं कि आज के आज हम पैसा बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट पैसा बहुत मुश्किल से देती है। आपको एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आप सब कुछ कर पाइएगा। शुरू शुरू में आपको क्या नहीं करना है, इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। तो सबसे पहले हम इसी बात पर जानते हैं। धीरे धीरे आप मार्केट में रहेंगे, फिर आप समझते जाएंगे, सारा कुछ कीजिएगा, लेकिन स्टडी के बाद नहीं करना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, 3 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है, एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे इंट्राडे में क्या होता है कि लोग किसी भी स्टॉक को आज के आज एक ही दिन में उठाते हैं, स्टॉक लेते हैं। इसमें ब्रोकरेज जो है, कंपनी को जो ब्रोकर होता है, जैसे कि जिसमें भी डीमैट अकाउंट है, जैसे कि जीरोधा हुआ, पेटीएम मनी हुआ, एचडीएफसी हुआ, जो भी, या एंजल वन हुआ, जो भी ब्रोकरेज होता है जिसमें आपका अकाउंट है, वो क्या करता है ना कि लीवरेज देता है। लीवरेज देता है लीवरेज देता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको वो मौका देंगे 1000 तक आप बाई कर सकते हैं, 10 टाइम, अप्रॉक्स 10 टाइम। अगर 100 रुपये आपके पास अगर अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में है, तो आप 1000 तक का स्टॉक आप उठा सकते हैं मार्केट से। सबसे ये है, लेकिन इसका सबसे खामी क्या है कि आज आप स्टॉक लिए 9:15, 9:15 से आप ले सकते हैं, और 3:10 या 15 रहता है, 10 तक ही मानिए, क्योंकि 10 के बाद स्क्वायर ऑफ होने लगता है। तो 3:10 तक यहाँ तक आप स्टॉक रख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको मार्केट से निकलना ही पड़ेगा। अगर लॉस में, माइनस में है, फिर भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर नहीं क्लोज करते हैं तो जो आपका ब्रोकर है वो आपको पोजीशन जिसमें भी हो, प्लस हो या माइनस हो, आपको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये क्लोज कर देगा, और ऊपर से फाइन भी मार देगा, फाइन लगा देगा अगर आप अपने से क्लोज नहीं किए तो। क्लोज करने का वो चार्ज काटती है। तो सबसे पहला तो इंट्राडे नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है। ये पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इंट्राडे आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बिगिनर है तो, भले आप मार्केट में पुराने हैं तो आप कुछ भी करिए, लेकिन इंट्राडे आप नए लोगों को नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बताते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑप्शन ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन में आप सेम इंट्राडे की तरह आप ये इसमें भी लिवरेज मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स अधिक से अधिक 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना, ये फ्यूचर वायदा कारोबार होता है। जैसे कि अभी स्टॉक हमारा 100 रुपये पर चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 110 जाएगा, तो हम इस पर बेट खेल गए, अभी हम इसको ले लिए, और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर इसके नीचे चला गया या इसी पे रह गया तो हमें लॉस होगा। डे बाई डे जितने दिन रखेंगे उतने दिन उसमें से माइनस होते रहेगा। अगर आप बेट किए हैं कि ये बढ़ेगा, और ये अगर नहीं बढ़ता है, पहला दिन मान गए 100 रुपये लिए और पूरे दिन 100 पर ही रह गया, बढ़ा ही नहीं आपका, तो उसमें से आपका जो इन्वेस्ट होगा वो घटकर 98 या 99 रह जाएगा। ऐसे ऐसे चलता है, तो वो बहुत बेकार है। किसी दिन आपको अचानक जंप कर जाएगा। अगर आप 100 रुपये लगाए हैं तो हो सकता है उस दिन आपको 1000 का प्रॉफिट भी आ जाए, 1000 का प्रॉफिट भी आ जाए। लेकिन बिना नॉलेज के ये अगर आप करते हैं तो अल्टीमेटली आप नुकसान करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। शुरू में नए हैं तब तक ये नहीं करना है, जब तक कि इसका नॉलेज ना हो। हालांकि फ्यूचर ऑप्शन ऐसा है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना आपके पास डाटा ही नहीं होगा, आप इतना स्टडी नहीं कर पाइएगा जितना कि इसमें उतार चढ़ाव होता है। आपसे मतलब संभव नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को ये नहीं करना है। 2 खत्म। एक आता है इन्वेस्ट, जिसमें आपके पास जितना पैसा होगा, अगर 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये का ही शेयर मिलेगा। बेस्ट ये है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है आपके लिए। और इसमें सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको 1 साल के लिए मार्केट में आना है, तब तो आप मेरे हिसाब से आइए ही मत। सबसे बेस्ट है कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसी को आप इन्वेस्ट करिए, केवल एक्स्ट्रा पैसा को। ऐसा ना हो कि हम कर्ज लेकर के मार्केट में उतर गए, वो कर सकते हैं बाद में, हालांकि वो भी सही नहीं है, लेकिन
वो बाद में कर सकते हैं। अभी आपके पास जितना पैसा है, क्योंकि आपका पैसा नया है, आपको स्टॉक सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप स्टक कर जाए 1 साल के लिए, या 1 साल तक आपका शेयर बढ़े ही ना, 100 का 100 ही रह जाए 1 साल के बाद, हो सकता है 100 का 95 ही रह जाए। तो इससे डरना नहीं है। बहुत सारा स्टॉक ऐसा होता है जो 4-4 साल तक 4-4 साल तक एक ही रेंज में रहता है, कभी भागता ही नहीं है। और 1 साल ऐसा आता है, 1 साल ऐसा आता है कि 4 साल के बदले 1 साल में रिटर्न दे जाएगा। 4 साल तक 100 का 100 है, 1 साल में ऐसा भी होगा 250 हो जाए, ऐसा भी होगा 1 साल में ही। तो ये कोई नहीं जानता कि ये 100 का 250 कब होगा। तो आपको बना रहना है, बने रहना है मार्केट में, कभी ना कभी होगा। अल्टीमेटली अगर एक लार्ज कैप कंपनी है तो वो 5 साल में डबल करके देगा आपको, 2x, 5 ईयर में 2x करके देगा, डबल करके देगा 5 साल में। ये एक सेफ़ कह सकते हैं, सेफ़ इन्वेस्टमेंट, ये आपका सेफ़ इन्वेस्टमेंट हुआ जो आप एक लार्ज कैप में करते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है। अगर आप बिगिनर है तो 5 साल में डबल करके दें, 5 साल के लिए आप निश्चिंत रहिए। ऐसे भी आपको अगर इसमें क्या कहते हैं, बैंक में अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में कितना होगा, 4%, एफडी होगा तो 7%, तो 7 गुने 5 35 हुआ। अगर इसका हम मल्टीपल भी कर ले, कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर ले ले, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 50-55 इतना जाएगा। स्टॉक मार्केट में आपका डबल हो रहा है, तो आप इससे भी संतुष्ट रह सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। उससे भी ज़्यादा है तो मिड कैप में आइए। मिड कैप में क्या होगा कि 5 साल अगर आप एक कंपनी में टिकते हैं जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ये 5 साल में आपको XXX मतलब 3 गुना, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी 5 गुना भी हो जाए। तो लेकिन उसके लिए आपको फंडामेंटल चुनने आना चाहिए। इस पर भी हम वीडियो लाएंगे कि फंडामेंटल किस तरह से चुनें। 4-5 पॉइंट है जिसको कि हम मेंशन करेंगे, वो देखना है। अगर वो है तो आपको फंडामेंटल मिल जाएगा। उसके बाद उसमें प्रमोटर कौन है, क्या है, ये सारा कुछ हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना तो ये करना है आपको। तीसरा क्या नहीं करना है, तो तीसरा पॉइंट है कि आपको स्मॉल कैप से दूर रहना है। स्मॉल कैप का क्या फंडा है कि ये कंपनी बहुत छोटी होती है। इसमें क्या है कि जब मार्केट में गिरावट जब आएगी तो उस वक्त ये कंपनियां एक दिन में 10%, 15%, 12% ऐसे टूटती है। उस वक्त आपका कमर टूट जाएगा। अगर बाई द वे आप 100 रुपये लगाए हैं तो पूरे गिरावट में अगर 1 महीने के लिए भी गिरावट आ गया ना, तो सारे रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। और 1 महीना में जो स्मॉल कैप कंपनी है वो गिरकर 50%, जो जैसा कंपनी है 50% रह जाएगा, 60% तक गिर जाता है। तो उस समय आपका 40 रुपये रह जाएगा। ये स्मॉल कैप का फंडा है। अगर इतना वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना किसी नए इन्वेस्टर के लिए टिक पाना बहुत मुश्किल है, नहीं सह पाते हैं सभी। जैसे ही 100 का 90 हुआ, लोग डरना शुरू कर देते हैं, क्या ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है कभी भी। शेयर कोई अचानक से ख़त्म नहीं होता है, जब तक कि उसमें कोई फ्रॉड ना आए, या कंपनी कर्जे में ना जाए, बोरिंग ना हो। ऐसा होगा डूबता है कंपनी, लेकिन कब, जब उसके पास कर्जा ज़्यादा है, इनकम कम आ रहा है और उससे ज़्यादा उसको ब्याज देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ब्याज उसको ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है और उसका कमाई कम आ रहा है। ऐसी कंपनियां निश्चित रूप से डूबेगी। और ऐसी कंपनियां जो क्या कहते हैं, यूट्यूब पर आपको ऐसे हज़ारों वीडियो मिलेंगे जिसमें बताया जाता है कि 5 रुपये का शेयर था, 100 रुपये हो गया, ये 100 रुपये हो गया। ऐसा नहीं होता है। 5 का 100 होता है, लेकिन आपको फंसा लिया जाएगा। आप सोचेंगे 1 दिन लगाएंगे, 5 पर था, 10 पे गया, आप निकल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये 2000 रुपये आप डालेंगे और निकल जाएंगे। फिर 10 दिन के बाद आप देखिएगा कि 10 वाला जो है 25 पे चल रहा है और रोज़ भाग रहा है 5%। आप सोचिएगा कि बेकार निकल गया, दोबारा से एंटर करिएगा। दोबारा आप एंटर किए 30 रुपये पर, आपको भागते जा रहा है 60 पे पहुँच गया। अब आपको क्या लगेगा कि अभी डबल ही तो हुआ है, कैसे निकलूँगा, अभी और इंतज़ार करते हैं, अभी भागते जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये आप पहुँच गया 30 रुपये का लगा, 30 का लगा, आपको पहुँच गया 100 रुपये पर। फिर भी आपका ख़त्म नहीं हो रहा है कि क्या होगा, क्योंकि रोज़ भाग रहा है। और जिस दिन गिरना शुरू करेगा तो इसमें सर्किट लगता है। 5% का सर्किट, ऐसी कंपनी में 5% का सर्किट से भी लगा देती है। 5% के बाद आदमी इसमें सेलर तो सभी मिलेंगे, सेलर भर कराएगा, क्योंकि जो प्रमोटर भगा रहा था इसको, प्रमोटर जो माल उठाया था पहले, जो भगा रहा था, वो मार्केट खुलने से पहले ही इसमें सर्किट लगा देगा और आप चाह कर भी बेच नहीं पाइएगा, सेल नहीं कर पाइएगा सेल। और ये कंपनी रोज़ 5% सर्किट में गिरेगी और गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे 100 का 95 हुआ ना,
फिर अगले दिन 5% फिर से गिरावट हो जाएगी। ऐसे करते 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 ये जो आप 30 लगाए थे, ये 30 का गिरते गिरते हो सकता है फिर से 5 पे आ जाए, या फिर से 2 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, ऐसा भी होता है। तो आप स्टक हो जाइएगा, प्रॉफिट आपके सामने से निकल जाएगा, आप उसको कैप्चर नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों से दूर रहे जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, ये गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद निफ्टी में जब गिरावट आता है, जैसा कि अभी सारे लोगों में होड़ मचा हुआ है, भागो, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, टूट रहा है, भागो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्टॉक अब गिर के चला जाएगा 15,000 पे, कोई कह रहा है 18,000 पे, कोई कह रहा है 20,000 पे। सबका अपना अपना है, ऐसा नहीं होता है। टूटता है, ये करेक्शन होता है। करेक्शन अगर मार्केट में नहीं आए, केवल भागते भागते जाए तो बबल बन जाएगा। तो जैसा अभी 6 मंथ पहले, 6 मंथ या 1 साल का लीजिए, पिछले 1 साल में 18,000 से भाग करके 26,000 पे गया था, उसी का ये करेक्शन है। अब सोचिए आप, इतने दिनों में निफ्टी जो है 18,000 तक आया था और 1 साल में ये 18 से 26 चला गया। कितना परसेंट हो गया, जोड़िए आप। 18 और 14 8, मतलब पूरे अपने लाइफ सर्किल में, लाइफ में जितना भागा उतना ये उसका 1/3 ये 1 साल में चला गया। ये बबल बना, ये बबल फूटने का समय है। अभी 23,000 पे आ गया मार्केट। हो सकता है इसमें 1,000-2,000 पॉइंट और गिरावट आ जाए, 20,000 तक आ जाए, 21,000 तक आ जाए। कोई नहीं जान सकता है कि कहाँ तक। हो सकता है कल को यहाँ से यू टर्न ले ले, 23,000 है, 23,000 से भागने लगे ऊपर की तरफ, और ये 30,000 चला जाए। जाना ऊपर ही है, 30,000 कभी ना कभी जाएगा। 30,000 क्या, 50,000, 1 लाख भी जाएगा। लेकिन तत्काल ये करेक्शन है, करेक्शन है। करेक्शन में डरना नहीं है। क्या क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। करेक्शन में डरना नहीं है। आपको क्या करना है, अब आपका यह करना क्या है, तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल है ये। अगर 100 रुपये है, वैसे तो हम आपको सलाह देंगे कि 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में करिए, एक स्टॉक में। ऐसा क्यों? क्योंकि 10,000 से कम अगर आप एक किसी कंपनी में आप लगाते हैं तो होगा तो कुछ नहीं, आपको दिखेगा कुछ नहीं। प्रॉफिट परसेंट में ज़रूर दिखेगा, लेकिन पैसा मिलेगा बहुत कम। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज आपको कट जाएगा। ब्रोकरेज अगर अगर आप 500 हज़ार रुपये अगर लगाते हैं आप, तो उसमें 20 रुपये का ब्रोकरेज कटता है, तो आपका कितना परसेंट चला गया? 20% अगर लगाते हैं, 500 बाय द वे लगाए, 20 रुपये अगर आपका ब्रोकरेज कट गया तो कितना परसेंट? 5% तो ऐसे ही कट जाएगा आपको। फिर प्रॉफिट लेंगे क्या आप? तो इसलिए कम नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना भी है तो 10,000 कम से कम एक स्टॉक में लगाइए। ये मेरा सलाह है। वैसे जितना पैसा है उतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम, तो आखिर करना क्या है? तो आपके पास जितना पैसा है एक बार में नहीं लगाना, एक बार में नहीं लगाना। अब लगाना कैसे है? लगाना है, ये है पिरामिड। पिरामिड जानते हैं आप? तो 1 नंबर में पहला एक स्टॉक लिए, 5% गिरावट हुआ, फिर दूसरा ले लिए, 2 ले लिए, 1 से बढ़ाकर 2 लिए, फिर 5% गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे 3 ले लिए, फिर 5% गिरावट हुआ, यहाँ पे 4 ले लिए, और गिरेगा अगर तो 5 ले लिए, उससे भी ज़्यादा गिरा 10 ले लिए। मतलब इस प्रोपोर्शन में आपको बाई करते जाना है और एवरेज करते जाना है, एवरेज। अब एवरेज करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। अगर 10% गिर गया ना, तो एवरेज करने के लिए आप सोचेंगे कि क्या करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना स्टडी। और अपना स्टडी क्या? तो स्टॉक कितना फंडामेंटल मजबूत है, फंडामेंटल कितना मजबूत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप जानेंगे तो डरेंगे नहीं। फंडामेंटल फंडामेंटल जानना ज़रूरी है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। और ये आप किसी के सजेस्ट वीडियो से नहीं कर सकते। आपको हम केवल सजेस्ट करेंगे फंडामेंटल जानने का। स्टडी आपको खुद करना है, सेल्फ स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी। तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा। मेरे कहने से 5 दिन टिकिएगा, जैसे 5% गिरावट हुआ आप डरना शुरू करेंगे। अगर 20%, 15%, 20% अगर गिर गया, तब आप कहेंगे ये बेकार भाषण करता है ऐसे ही। तो वो आपको अपने सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हम टिके और क्यों टिके। आपका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि इस स्टॉक में आखिर हम रुके तो क्यों रुके। और ये बिलीव होना चाहिए कि ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक गिरेगा या 40, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक गिरेगा। अगर उससे नीचे जा रहा है तो आपको पता करना पड़ेगा कि कोई इंटरनल दिक्कत तो नहीं है। वो आसानी से आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। तो उसके लिए बाकी डरना नहीं है। जैसे जैसे मार्केट गिरते रहे, करेक्शन में एवरेज करते रहिए, बस। इसके लिए ज़रूरी है एक बार में पैसा नहीं लगाइए, आप पैसा बचा कर रखिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टॉक डाइवर्सिफाई करना है। किसी एक स्टॉक में, एक ही स्टॉक में पूरा का पूरा पैसा नहीं डालना। हो सकता है कोई स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है उसमें कल को बैंकरप्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो पूरा पैसा आपका डूबेगा नहीं। अगर 1 लाख रुपये है, 10-10 हज़ार करके 10 स्टॉक में लगाइए। एक अगर डूब भी जाए तो कितना डूबेगा? 10,000। बाकी आपको प्रॉफिट लेके उससे ज़्यादा निकाल देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा जल्दी होता नहीं है कि
अचानक से कंपनी बंद हो जाए, उसमें से भी कुछ निकल जाएगा। आपका 10 है, अगर इसमें से छोड़ के भी भागना पड़ेगा, कम से कम 50% तो आप लेके ही जाइएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, इतना तो मार्केट टूटेगा नहीं, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। तो मिड कैप भले एक बार के लिए चला भी जाए 50%, लेकिन जैसे होगा न्यूज़ हल्ला हो जाता है, पता चल जाता है, तो 10 में से आप 5 लेके कम से कम निकल जाइएगा, 5-7 लेकर निकल जाइएगा, तो ज़्यादा का लॉस होगा नहीं। तो 10 स्टॉक डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद और क्या नहीं करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। तो और क्या नहीं करना है, उसमें आपको भागते स्टॉक को चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है। अगर कोई बहुत बढ़िया कंपनी अगर भाग रही है 1 महीने में 50% 60%, ये अगर भाग चुका है तो इसको चेंज नहीं करना। चेंज नहीं करने के पीछे रीज़न है, ये भाग चुका है, कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ आएगा तुरंत ये सर्किट 20% 30% का लगेगा। अगर भागते समय आप लिए हैं, जो प्रॉफिट में है वो तो निकलेगा, वो निकलेगा तो और स्टॉक गिरेगा, उसमें आप 30% डाउन में चले जाइएगा। उसके बाद लंबा समय के लिए फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होगा मतलब एक ही रेंज में ऐसे करते रहेगा स्टॉक, ना आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा आप लॉस में दिखेंगे। तो ये नहीं करना है, तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या नहीं करना है, तो कोई भी स्टॉक हो, चाहे कितना भी बड़ा स्टॉक हो, ऑल टाइम हाई पे कभी नहीं लेना। ऑल टाइम हाई पे कभी नहीं लेना। कम से कम 35% करेक्शन है, करेक्शन है तभी लेना है आपको, 35% मिनिमम। बहुत बड़ा स्टॉक है, जैसे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्टॉक है, जैसे कि टाइटन हो गया, टाइटन आप 20% के बाद उठा सकते हैं, 20-30%, 20 से 30% हुआ तो आप धीरे धीरे उठाना शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 40-42 तक जाएगा। तो ये है 20 के बाद आप कभी भी इसको एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी कंपनी अगर है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऑल टाइम हाई पे कभी आप मत लीजिए। जब मार्केट गिर रहा होता है तो उस वक्त कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता होता। तो जो स्टॉक जैसा है, जैसे कि लार्ज कैप है, तो वो इतना पता है कि 30% 40% तक करेक्ट होकर के वहाँ रुकेगा ही रुकेगा, चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए। यहाँ तक लार्ज कैप अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा गिरना नामुमकिन है। मतलब नामुमकिन जैसा कोई शब्द होता नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये पॉसिबल है इतना तक। तो ये हुआ। उसके बाद और हम बताते हैं क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो पहला तो फंडामेंटल देखना है। पहला पॉइंट, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा तेज़ी से खींचते हैं। उसको चूज करना है, उसमें SIP करना है, SIP करना है, जैसे कि हम ये बताए पिरामिड आपको। उसके बाद क्या करना है, 10,000 कम से कम, ये भी बता दिया आपको कि 10,000 कम से कम एक स्टॉक में लगाइए, ताकि आपको प्रॉफिट भी कुछ दिखे, ठीक है। गिरावट में ही उठाना है, ये पॉइंट है, गिरावट में उठाना है, ऑल टाइम हाई पे नहीं लेना है, ये सब कोशिश है। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके सीख जाइएगा। और रोज़ दिन नहीं देखना है आपको, मतलब रोज़ देखिए लेकिन अलग अलग चीज़ देखिए, सीखने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि रोज़ दिन एक ही स्टॉक पकड़ के हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि 100 था 99 हो गया 98 हो गया, देखना है लेकिन एक ही को नहीं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टॉक को केवल आपको स्टडी करना है कि किस न्यूज़ पर कौन स्टॉक कितना गिरता है और क्या होता है। और अगर किसी दिन 20% कोई स्टॉक क्रैश होता है तो उस पर नज़र रखना है, नज़र बना के रखना है कि 20% जब गिर गया तो इसमें फिर हुआ क्या, और उसका जो सेल और बाई का जो वॉल्यूम दिखाता है, उस वॉल्यूम पर नज़र रखना है। वॉल्यूम में क्या होता है, क्या बदलाव आता है। 20 करेक्ट हो गया, 25 करेक्ट हो गया एक दिन में, जो FNO में होगा, जो कंपनी FNO में होगा वो एक दिन में कितना भी गिर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये 20% गिरा तो आपको देखना है, बाई नहीं करना है, बस देखना है कि क्या होता है। आप देखेंगे कि कोई स्टॉक अचानक 20% गिरा और इसमें सर्किट लग गया 20% का, चल रहा है अचानक से हाइक कर गया। तो ये सारी चीज़ आपको मार्केट में रख के सीखना पड़ेगा, आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आपको और फंडामेंटल हम सिखाते रहेंगे, कैसे फंडामेंटल कंपनी को चूज करना है, क्या देखना है, रिजल्ट कैसे देखते हैं, म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक लेती है, कैसे लेती है, सारा कुछ हम बताएंगे। उसमें से कैसे आप अपने को चुनना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस बात पे हमको मार्केट से निकलना है, क्या है, कभी कभी लॉस बुक करके भी निकलना पड़ेगा, तो वो सब बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, बोलने में थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, क्योंकि हम वीडियो उतना बनाते नहीं थे, अब बनाने लगे हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज करके, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो आपको तो आगे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।